पर हो गया है कब्जा, क्या अब थाना कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? क्या थाना कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? यानी हमेशा जो है कोई ज़रूरी है कि थाना जाना होगा? हमेशा कोई ज़रूरी है कि कोर्ट जो है वो जाना पड़ेगा? क्या ऐसे ज़मीन पर कब्जा हो गया जाकर कब्जा खाली नहीं करा सकते हैं? अब ये आदमी यहाँ पर जो है ना, ज़मीन इनको दिया गया था देखभाल करने के लिए, ज़मीन इनको दिया गया था खेती करने के लिए, या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन जो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन मालिक क्या किया? ज़मीन मालिक को हो सकता फसल देता होगा, नहीं देता होगा, तो ज़मीन मालिक ने ज़मीन ही बेच दिया था। ठीक है, ज़मीन बेच दिया तो अब है कि खरीदार जो है वो अब ज़मीन का केवाला प्राप्त कर लिया, केवाला के हिसाब से ज़मीन को वापस चाहता है। तो अब यहाँ पर ये व्यक्ति करा नहीं, हम नहीं देंगे, ये तो मेरा रोजी रोटी है, इसी में तो हम जो है सब्जी लगाते थे, इसमें हम सब्जी लगाते थे और खेती करते थे। तो क्या जो है बिना कोर्ट गए, यानी हम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं? क्या हर मामले में जो है कोर्ट जाना, थाना जाना जरूरी है? तभी जो है जमीन पर कब्जा खाली होगा, अन्यथा जमीन से कब्जा खाली नहीं हो सकता है। तो देखें, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, वो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जमीन पर अगर कब्जा हो गया है और कोर्ट थाना नहीं जाना है तो करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर कि जमीन के जो भी आपके पास कागजात हैं, जैसे जमीन का यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवाला है, तो ये देखना बेहद जरूरी है कि केवाला का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ। यानी दाखिल जो है, दाखिल खारिज बेहद जरूरी है केवाला का। दाखिल खारिज होने के बाद जो है ये म्यूटेशन कायम हो जाएगा, तो जमीन का वो रसीद जो है कटना शुरू हो जाएगा। रसीद शुरू हो जाएगा तो एलपीसी भी बना सकता है कोई, यानी लैंड का जो पोजेशन सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लिया ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। देखें, और यहाँ पर जिसके नाम से जमीन का रसीद होता है उसी का लैंड का पोजेशन होना चाहिए। ये नियम है, ये कानून है और उसी का बनता ही है। यानी पोजेशन, लैंड पोजेशन एलपीसी जो है उसी का बनता है जिसके पास जमीन का रसीद है, जिसके पास जमीन का दाखिल खारिज है। यानी एलपीसी बनाने में सिर्फ यही देखा जाता है कि सरकार को राजस्व कौन दे रहा है, और सरकार को जो व्यक्ति राजस्व दे रहा है वो जमीन का मालिक होगा, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, रसीद कटा लिया लेकिन वो मालिक नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जमीन का जो एलपीसी है वो उसी के नाम से बनेगा। लैंड का जो पोजेशन का सर्टिफिकेट है वो उसी के नाम से बनेगा जिसके नाम से जमीन का जो है रसीद है। इसलिए कि आप जमीन पर अगर लोन भी लेने के लिए जाएंगे ना, जब भी लोन लेने जाएंगे तो लोन यहाँ पर लेने में भी, लोन यहाँ पर जो है लेने में भी आपसे एक चीज मांगा जाएगा कि आपका यहाँ पर एलपीसी बना कर देंगे। आप दीजिए कि लैंड का पोजीशन क्या कहता है, कहाँ से आपका पोजीशन है, कितना आपका पोजीशन है, कितनी आपकी जमीन है। तो ये हो गया लैंड का पोजीशन सर्टिफिकेट, उसी का बनेगा जिसके नाम जमीन का रसीद है। लेकिन है कि अभी यहाँ पर विवाद के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कब्जा तो आज से था नहीं, बहुत दिन से इस पर खेती कर रहा था, लेकिन अब इसका नया मालिक हो गया आपका, वो खाली करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर जो है कब्जा अभी अभी हुआ है, कब्जा जो है वो यहाँ पर अभी अभी हुआ है, अभी अभी जो है यहाँ पर हुआ है, तो देखें ये भी सिचुएशन तो उत्पन्न होता ही है कि अगर कोई जमीन पर कब्जा अभी अभी हुआ है तो जो राजस्व का कर्मी है, जो राजस्व का जो यहाँ पर अधिकारी है, या ये कह सकते हैं जो राजस्व के कर्मचारी हैं, यहाँ पर कर्मचारी हैं, उनको आप क्या देंगे, लिखित एक यहाँ पर आवेदन देंगे। अब आप कहेंगे ये तो कानूनी प्रक्रिया में जाना हो गया, तो लिखित अगर आवेदन आप नहीं दे सकते हैं तो उसके साथ आप भी मारपीट ही करेंगे, यही संभव है। यानी अगर मान लेते कानूनी प्रक्रिया में अगर आप नहीं जाएंगे तो एक ही विकल्प है कि आप अपना बलपूर्वक जो है अपना परिवार का रक्षा कर रहे हैं ना, आप अपनी पॉकेट में जो पैसे है उसका रक्षा कर रहे हैं, तो आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करना, और ऐसा कई जो है फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप अपना संपत्ति का रक्षा स्वयं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं ये करना कब है, जब आप रक्षा नहीं कर पाते हैं, आप अपनी जमीन को जो है ना कब्जा करने से नहीं रोक पाते हैं। आप जो है अगर जो है एक तरह से अब है कि रोकने के क्रम आप जाएंगे, अब कहेंगे रोकने जाएंगे तो विवाद होगा, रोकने जाएंगे तो मारपीट हो जाएगा, रोकने जाएंगे तो किसी को चोट हो सकता है। तो इसीलिए तो कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे ताकि
हमको नहीं करना उस व्यक्ति से मारपीट, उसको सजा कानून देगा। यानी वो जो ये कर रहा है ना वो भुगतेगा, उसका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। हमारी तो जमीन है, हमको जमीन वापस मिलना तय है। तो इसलिए आपको जो है आवेदन देना है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR भी यहाँ पर दर्ज करा देना है कि आपकी जमीन को वो जबरन अभी अभी जो है वो कब्जा कर लिया है। तो ये है यहाँ पर जो है राजस्व विभाग जो है, तहसीलदार जो है, यहीं से आपका जो ये मामला है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको पावर है, आपको ये प्रक्रिया करना है। अब इसके बाद क्या होता है, अब सवाल है, एक समस्या कुछ और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक समस्या सिर्फ वही हो। तो समस्या अगर कुछ और होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि जमीन का जो सीमांकन है, जिसको बोलते हैं जमीन का जो मेजर करना, नापी करना, तो सीमांकन जो है अमीन के द्वारा, ठीक है, अमीन के द्वारा क्या हुआ, गलत कर दिया गया। तो ऐसा सिचुएशन भी विवाद का कारण बनता है। मान लेते हैं कोई विवाद है कि कब्जा को लेकर जो विवाद किया है, तो ये व्यक्ति जो कब्जा करने वाला उसका बगल में जमीन था, ठीक है, बगल में, लेकिन अब गलत सीमांकन के चलते ये व्यक्ति जब यहाँ पर क्या किया, झोपड़ी बना लिया। तो कारण देखें अलग अलग हो सकते हैं कि ये कोई जरूरी, या तो ये कब्जाधारी हो सकता है जो कि जबरन कब्जा किया हुआ है, या हो सकता है कि ये जमीन पर पहले से खेती कर रहा था, या ये हो सकता है कि इसके बगल में इसकी जमीन है, तो अमीन के द्वारा इसको जो है ना गलत सीमांकन करके दे दिया गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, थाना क्या करेंगे, कुछ नहीं, गलत सीमांकन हुआ है ना, तो जो गलत सीमांकन हुआ है तो आप राजस्व विभाग के पास जाइए। राजस्व विभाग जो है वहां पर कार्रवाई करेगी कि आखिर इस जमीन का गलत सीमांकन जो है किया गया। हाँ, मारपीट होने की संभावना है, आपके साथ दादागिरी कर रहा है, मारपीट है, कोई लाठी लेकर चलाया, तब मामला चला जाता है वो थाना वाला जो है विवाद में, कि अब उसको तो सहतना पड़ेगा। कोई अब लाठी लेके अब किसी को धमकी देने आ गया, ठीक है, किसी को मारने आ गया, किसी को पीटने आ गया, तो कब आपको जो है यहाँ पर थाना कोर्ट जाना पड़ेगा, जब सामने वाला व्यक्ति जो है ना एक तरह से बलपूर्वक कब्जा कर लिया है और आप रोक नहीं पाए हैं। क्योंकि जो वर्चस्व वाला व्यक्ति है वो क्या किया, आया और बलपूर्वक कब्जा कर लिया, यानी और आप वहां पर क्या हुआ, देखते रह गए। तो अगर कोई बलपूर्वक कब्जा कर लेता है ना ऐसे सिचुएशन में, और वो क्या करता है, लड़ाई करता है, वो क्या करता है, यहाँ पर झगड़ा करता है, वो क्या करता है, यहाँ पर धमकी देता है, ऐसा सिचुएशन में उत्पन्न जब होगा ना, तो इस सिचुएशन में साफ साफ आप समझ लें, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक जमीन पर कब्जा कर लिया है तो अब उसको यहाँ पर जो है थाना कोर्ट जो है जाने की जरूरत जो है पड़ सकती है। इसलिए कि आप उसको रोक नहीं पाए तो जरूरत बिल्कुल पड़ेगा ही। अब विवाद बढ़े, मारपीट हो, उससे अच्छा है कि हम जाकर जो है उसकी शिकायत करेंगे। दूसरा जो कंडीशन है ये है कि मान लेते हैं जब मालिकाना हक का बात होता है ना, कि मालिकाना हक, ठीक है, आपके पास केबाला है, लेकिन जो व्यक्ति जमीन को कब्जा किए हुए इसके पास भी जमीन का कागजात है, और इनके पास जो है ना जमीन का खतियान है, और आपके पास जमीन का केबाला है, दोनों उस आधार पर दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इनके पूर्वज से जमीन खरीदे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा खतियानी जमीन है। तो आप खरीदे अगर होंगे, आपका जमीन का अगर केबाला सही होगा तो कानूनी तौर पर आपका मालिकाना हक है। तो यहाँ पर भी जो है मालिकाना हक के लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और तो इसके लिए जो जाना पड़ेगा वो कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट, यानी जो है दीवानी अदालत, दीवानी अदालत। तो ये हो गया कि पूरा यहाँ पर प्रक्रिया है। अब कब्जा जो है ना बहुत पुराना है, 10-20 साल हो गया पुराना कब्जा, तो राजस्व विभाग जो है हटवाने से जो है मना कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे होगा, यहाँ पर कोर्ट जाना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि राजस्व विभाग का कि नहीं, आज का कब्जा नहीं, हम पता कर लिए हैं, देखें इसका कब्जा 20 साल पुराना, हम नहीं हटाएंगे इसको, आज से नहीं है वो। अब आपको जो है यहाँ पर फिर भी आपको या फिर दीवानी जो ये है अदालत, वहाँ पर आपको फिर जाना पड़ेगा। इसलिए कि जब कब्जा पुराना होता है तो क्या होता है कि उसको कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक जो है मिलने का संभावना बढ़ जाता है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि मालिकाना हक मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हम थाना कोर्ट नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, देखिए विकल्प है कि कहीं अगर नहीं जाना है, कागजात लेना है, तो ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कब्जाधारी जो है वो तो आपके साथ मारपीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है उसको रोकने के लिए या तो आप संभव है कि आप भी उसके साथ जो है डट कर खड़े हैं,
आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोकने का प्रयास करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कानूनी तौर पर ये समझ लें कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है ना, हाथ में नहीं लेना है। इसलिए कि अगर आप लेते हैं तो फिर आपके लिए भी वही कानून है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसके जो गलत करेंगे, जो गलती होगी आपकी, उससे संबंधित जो सजा है वो आपको जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।